हेलो एवरीबॉडी। इस वीडियो में आप पढ़ेंगे डायरेक्ट स्टेटमेंट बनाने के नियम में रिपोर्टेड स्पीच के प्रोनाउन में चेंज। रिपोर्टेड स्पीच के प्रोनाउन में कैसे किस प्रकार से होगा उसका रूल है। तो पहला है जो थर्ड पर्सन जो है ये चेंज होता है थर्ड पर्सन रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट के अनुसार, ठीक है। और सेकंड पर्सन जो है चेंज होता है, सेकंड पर्सन का प्रोनाउन चेंज होता है ऑब्जेक्ट के अनुसार, ठीक है, रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट के अनुसार। और थर्ड पर्सन प्रोनाउन का चेंज नो चेंज, कोई चेंज नहीं होता। थर्ड पर्सन के प्रोनाउन में कोई चेंज नहीं होता। तो इसलिए इसको मिला के क्या कर सकते हैं, इधर देखो ध्यान से। फर्स्ट पर्सन किसके अकॉर्डिंग चेंज हो रहा है, सब्जेक्ट के अनुसार, ठीक है। सेकंड पर्सन किसके अनुसार चेंज हो रहा है, ऑब्जेक्ट के अनुसार। और थर्ड पर्सन के प्रोनाउन में कोई चेंज नहीं हो रहा है, नो चेंज। इसे कहते हैं SON, सन, फैमिली। फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट के अनुसार, सेकंड पर्सन चेंज होगा ऑब्जेक्ट के अनुसार, थर्ड पर्सन में नो चेंज, SON नियम याद हो जाएगा। तो पहले हम यहाँ एग्जाम्पल ले लिए 4 पार्ट 5 ये फर्स्ट पर्सन देखो, यहाँ देखो श्याम सेड आई हैव रेड माई बुक। तो ये आई जो है ये फर्स्ट पर्सन है ना, आई और वी, यहाँ देखो इधर वी, ये फर्स्ट पर्सन का प्रोनाउन है। ये कैसे चेंज होगा, ये सब्जेक्ट के अनुसार। तो देखते हैं श्याम सेड आई हैव रेड माई बुक। श्याम ने कहा मैं अपना किताब पढ़ चुका हूँ। तो यहाँ पे आई कौन है, श्याम ही तो है। श्याम जो बोल रहा है वही तो ये जो बोला है वही कर रहा है ना। श्याम सेड आई हैव रेड माई बुक, श्याम ने कहा मैं अपना काम कर चुका हूँ। यहाँ आई कौन है, श्याम ही है। तो फर्स्ट पर्सन का प्रोनाउन किसके अनुसार चेंज होगा, सब्जेक्ट के अनुसार। तो क्या हो जाएगा, श्याम सेड दैट। अब श्याम श्याम क्या है, थर्ड पर्सन है ना। श्याम थर्ड पर्सन है तो उसके लिए क्या यूज होगा, ही। आई किसमें चेंज हो जाएगा, ही में। श्याम सेड दैट ही हैव सॉरी ही हैड। देखो ये कौन सा टेंस है, प्रेजेंट इंडेफिनिट है, सॉरी फ्यूचर है, फ्यूचर इंडेफिनिट है। नहीं फ्यूचर नहीं, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है, हैव आया वर्ब का थर्ड। हाँ प्रेजेंट परफेक्ट टेंस ये किसमें चेंज होगा, पास्ट परफेक्ट में हो जाएगा ही हैड रेड द बुक, रेड हिज बुक। माई का हो जाएगा हिज बुक। अब यहाँ इसको समझ लेते हैं। श्याम सेड दैट ही हैड रेड हिज बुक। श्याम ने कहा कि वह उसका किताब पढ़ चुका था। तो वह कौन, श्याम। अगला देखते हैं, मीरा सेड आई हैव रेड माई बुक। मीरा ने कहा मैं अपनी किताब पढ़ चुकी हूँ। यहाँ आई कौन है, मीरा है। और मीरा कौन सी, थर्ड पर्सन। यहाँ की ये किसमें चेंज होगा, सी में। ही से ईड आता है ना, थर्ड पर्सन। फर्स्ट पर्सन क्या है, आई और वी। सेकंड पर्सन क्या है, यू। और थर्ड पर्सन ही सी ईड और कोई नाम अदर नहीं, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, मीरा सेड दैट, कंजक्शन दैट लगेगा। क्या हो जाएगा, वो बोली कि मैं अपनी किताब पढ़ चुकी हूँ। तो इसको हम इनडायरेक्ट में क्या कहेंगे कि मीरा ने क्या कहा कि वह अपनी किताब पढ़ चुकी थी, या वह अपनी किताब पढ़ चुकी है। तो क्या हो जाएगा, सी हैड। अब प्रेजेंट परफेक्ट का चेंज होगा पास्ट परफेक्ट में। तो आई हैड का चेंज होगा, सी हैड रेड हर बुक। अगला, यू सेड आई हैव रेड माई बुक। तो अच्छा लड़के तो हिज रहेगा ना, लड़के तो हर हिज, लड़के के लिए होता है, हाँ। माई। यू सेड आई हैव रेड माई बुक। तुमने कहा कि मैं अपना किताब पढ़ चुका हूँ। तो यहाँ मैं कौन है, तुम ही है ना जो बोल रहा है, वही वही तो अपना किताब पढ़ चुका है। तो आई किसके अनुसार चेंज होगा, सब्जेक्ट यू के अनुसार। तो यू सेड दैट यू हैड, ठीक है, ये इसके अनुसार चेंज होगा। तो यू का यू ही होता है। यू हैड रेड योर बुक। यू का योर होगा ना, योर बुक। इसका मतलब क्या हुआ, यू सेड तुमने कहा दैट कि यू हैड रेड योर बुक, कि तुम अपनी किताब पढ़ चुके थे। ये इनडायरेक्टली हो गया। अभी देखो जो तुमने कहा ये वाला पहले था डायरेक्ट में, यू सेड आई हैव रेड माई बुक। तुमने कहा, अब वो मैं बोल रहा हूँ जो तुमने कहा इन्वर्टेड कॉमा के अंदर, आई हैव रेड माई बुक। तुमने कहा मैं अपना किताब पढ़ चुका हूँ, लेकिन मैं बोल रहा हूँ लग रहा है कि मैं पढ़ चुका हूँ, लेकिन नहीं ये तुमने कहा था। तो उसको इनडायरेक्ट वे में कहेंगे तो अपने भाव में वही चीज कहेंगे, बस बदल जाएगा। क्या, यू सेड तुमने कहा दैट कि यू हैड रेड योर बुक, कि तुम अपना किताब पढ़ चुके थे। अब ये मैं कह रहा हूँ लेकिन जाएगा किस पे, तुम्हारे ऊपर ही जाएगा। यू हैड रेड योर बुक, कि तुम अपना किताब पढ़ चुके थे। अगला, आई सेड टू यू आई हैव डन दिस वर्क। अच्छा, अगर सेड टू आए तो किसमें चेंज होता है, टोल्ड में। तो जगह आई टोल्ड यू, ठीक है, आई टोल्ड यू दैट। अब यहाँ ये देखो आई के अनुसार ही चेंज होगा, सब्जेक्ट के अनुसार। तो यहाँ आई कौन है, मैं ही हूँ, आई। तो आई टोल्ड यू दैट आई आई रहेगा, ही रहेगा, हो जाता है हैड, अरे आई फर्स्ट पर्सन है, आई टोल्ड यू दैट आई हैड डन दैट वर्क। निकटता सूचक देखो, दिस का दैट हो जाता है, ठीक है, और भी बहुत कुछ चेंज होता है। अगला है, दे सेड टू अस वी हैव डन आवर वर्क। उन्होंने हमसे कहा, वी हैव डन आवर वर्क, कि हम अपना काम कर चुके हैं। अच्छा, उन्होंने हमसे कहा, मतलब मैं और मेरे साथ कुछ और है। उन्होंने हमसे कहा, जो कहा उसको डायरेक्ट लिखा गया क्या, हम अपना काम कर चुके हैं। तो यहाँ हम कौन है, वे हैं जो कहे थे
तो इसको चेंज करेंगे तो क्या कहेंगे, उन्होंने हमसे कहा कि वो अपना काम कर चुके हैं। तो ये चेंज हो जाएगा किसका, इसके वी जो है दे के अनुसार चेंज हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा, ये दे हो जाएगा, दे हैड डन देयर वर्क, ऐसे हो जाएगा। तो सेट टू का टोल्ड हो जाएगा, दे टोल्ड अस दे टोल्ड अस दैट दे दे, ठीक है, हैव दे हैड, हैव का अर्थ है हाँ। पास्ट टेंस में चला जाएगा ना, दे हैड डन देयर वर्क। ये याद रहे, बताए थे टेंस का चेंज बताए थे ना, प्रेजेंट इंडेफिनिट किसमें चेंज होगा, पास्ट इंडेफिनिट में, पास्ट प्रेजेंट कंटीन्यूअस, पास्ट कंटीन्यूअस, ये सब अभी टाइप के लिख रहे हैं। आपकी सेकंड पर्सन चेंज होगा किसके अनुसार, ऑब्जेक्ट के अनुसार। और भी सेंटेंस ले लेते हैं। अब देखते हैं अगला सेंटेंस है, श्याम सेड टू मी यू कैन नॉट डू दिस वर्क विदाउट माई हेल्प। श्याम ने मुझसे कहा, क्या कहा, वो डायरेक्ट लिखा गया, यू कैन नॉट डू दिस वर्क विदाउट मी, तुम यह काम मेरे बिना नहीं कर सकते। तो यहाँ पे यू कौन है, मैं ही हूँ। श्याम ने मुझसे कहा, श्याम ने मुझसे कहा कि तुम यह काम मेरे बिना नहीं कर सकते, तो वह तुम कौन है, मैं हूँ, क्योंकि उसने मुझसे कहा था। तो सामने वाला जो होता है वही यू होता है ना। तो श्याम सेड टू मी, श्याम ने मुझसे कहा, यू देखो जैसे मान लो मैं श्याम और मी, यानी कि मैं समझ लो तुम हो, तो मैं तुमसे कह रहा हूँ मैं श्याम, और तुम जो है मैं कहा यू कैन नॉट डू दिस वर्क विदाउट माई हेल्प। तो ये यू कौन है, सामने वाला ना। तो श्याम ने जब मुझसे कहा तो ये यू कौन है, मैं ही हूँ, मी, तो इसके अनुसार चेंज होगा। तो अच्छा वो बताए थे ना SON, इसका मतलब क्या है, फर्स्ट पर्सन का प्रोनाउन सब्जेक्ट के अनुसार चेंज होगा, सेकंड पर्सन का प्रोनाउन ऑब्जेक्ट के अनुसार, और थर्ड पर्सन का प्रोनाउन में नो चेंज होगा। तो फर्स्ट पर्सन वाला ढेर सारे एग्जांपल ले लिए थे, सेकंड पर्सन का प्रोनाउन किसके अनुसार चेंज होगा, ऑब्जेक्ट के अनुसार। तो श्याम सेड टू मी यू कैन नॉट डू दिस वर्क विदाउट माई हेल्प, तो यू क्या है, सेकंड पर्सन का प्रोनाउन है, जो कि किसमें आया है, रिपोर्टेड स्पीच में। तो ये किसके अनुसार चेंज होगा, रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट के अनुसार। तो यू किसके अनुसार चेंज होगा, मी के अनुसार। तो अब क्या हो जाएगा, श्याम टोल्ड मी, श्याम टोल्ड मी दैट यू श्याम टोल्ड मी दैट, यू कौन है, मी, मैं हूं, यानी कि आई करना। श्याम ने मुझसे कहा कि मैं उसके बिना यह काम नहीं कर सकता, आई कैन नॉट, ठीक है। तो कैन नॉट का कुड नॉट हो जाएगा, आई आपने बताया था हाँ, कैन का कुड हो जाएगा, आई कुड नॉट डू दैट वर्क नॉट डू दैट वर्क विदाउट मी, विदाउट हिम। हिम श्याम अरे यहाँ विदाउट माई हेल्प, तो किसके हेल्प के बिना, श्याम के हेल्प के बिना ना। तो माई हेल्प कौन है, श्याम का हेल्प, यानी कि अब हिज हेल्प हो जाएगा, विदाउट हिज हेल्प, विदाउट हिज हेल्प, हिज हेल्प, ठीक है। फोकस किया है, कभी कभी मेरे ऊपर फोकस कर लेता है। अगला है, आई सेड टू हर यू आर वेरी नाइस गर्ल। मैंने उससे कहा कि तुम बहुत अच्छी लड़की हो, बहुत प्यारी लड़की हो। तो आई टोल्ड हर, ये इतना पहले चेंज कर लेते हैं, आई टोल्ड हर दैट, मैंने उससे कहा कि, अब देखो ये क्या है, यू आर वेरी नाइस गर्ल, तो यू क्या है, सेकंड पर्सन का प्रोनाउन है ना, ये चेंज होगा किसके अनुसार, रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट के अनुसार। तो हर का क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा, दैट सी वाज वेरी नाइस गर्ल, कि वह बहुत अच्छी, मैंने उससे कहा कि वह बहुत अच्छी लड़की थी, ठीक, दैट सी वाज वेरी नाइस गर्ल, ठीक है। अगला है, मीरा सेड ही विल डू दिस वर्क, मीरा ने कहा वह यह काम करेगा। अच्छा यहाँ देखो ध्यान से, फर्स्ट पर्सन चेंज हुआ सब्जेक्ट के अनुसार, सेकंड पर्सन चेंज हुआ ऑब्जेक्ट के अनुसार, क्योंकि अब देखो अगर रिपोर्टिंग वर्ब को ध्यान से देखो तो केवल दो ही पर्सन आ सकते हैं, एक तो वो जो सेंटेंस को बोल रहा है यानी कि सब्जेक्ट, और दूसरा जो जिससे बात को कही जा रही है यानी कि ऑब्जेक्ट। जैसे कि श्याम सेड टू मी, यहाँ श्याम सब्जेक्ट है, उस श्याम ने मुझसे कहा, तो मी यहाँ क्या है, ऑब्जेक्ट है। आई सेड टू हर, यहाँ आई क्या है, सब्जेक्ट है, मैंने उससे कहा, और हर क्या है, ऑब्जेक्ट है। केवल दो ही आ सकते हैं ना, और जो थर्ड पर्सन है उसके लिए कोई चीज नहीं है। तो जैसे मीरा ने कहा ही विल डू दिस वर्क, मीरा ने कहा कि वह यह काम कर लेगा, तो वह कौन है इसके बारे में कोई जानकारी नहीं है, ठीक है, यानी कि वो नो चेंज होगा, जो रहेगा वही रहेगा। तो क्या, मीरा सेड दैट, ये क्या रहेगा, वही रहेगा, बस वर्ब में चेंज हो जाएगा, प्रोनाउन वही रहेगा। तो क्या हो जाएगा, ही वुड डू दिस वर्क, दैट ही वुड डू दिस वर्क, दैट वर्क, वुड डू दैट वर्क, जिसका दैट हो जाता है, ठीक है, दैट वर्क। अगला है, रमन सेड सी इज सीविंग क्लॉथेज, रमन ने कहा वह कपड़े सिल रही है। यहाँ देखो सी क्या है, थर्ड पर्सन का प्रोनाउन है, तो ये नहीं चेंज होगा। तो अमन, अच्छा सेड टू कर दे रहे हैं, सेड टू, तो अमन टोल्ड हो जाएगा, अमन टोल्ड रमन दैट, अमन ने रमन से कहा कि, क्या कहा, तो देखो ये क्या है, कौन सा टेंस है, सी सीविंग क्लॉथेज, वह कपड़े सिल रही, इज IMR प्लस वर्ब का आईएनजी फॉर्म, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है, किसमें चेंज होगा, पास्ट इंडेफिनिट में। तो क्या हो जाएगा, दैट सी वाज सीविंग, ठीक है, पास्ट कंटिन्यूअस में हो जाएगा, सी वाज सीविंग, SEWING, सीविंग क्लॉथेज,
अगला सेंटेंस देखते हैं। मोहन सेड दोज आर माई बुक्स। ये अलग से ले लिया सेंटेंस, निकटता सूचक या और भी जो एक्स्ट्रा होते हैं वो किस में चेंज होता है। तो जैसे मोहन सेड, मोहन ने कहा, दोज आर माई बुक्स, वे किताबें मेरी हैं। ठीक है, दीज कर दे रहे हैं, चलो इसको दीज, दीज आर माई बुक्स। अब ठीक है, जैसे यहाँ किताबें हैं तो क्या कहा, मोहन सेड, मोहन ने कहा ये किताबें मेरी हैं, तो उसको चेंज करके क्या हो जाएगा, वैसे हो जाएगा मोहन ने कहा कि वो किताबें। अब ये कब वो हो गया, वो किताबें उसकी थी। मोहन ने कहा कि वो किताबें उसकी थी, तो क्या हो जाएगा, मोहन सेड दैट, दीज का दोज हो जाएगा, दोज दैट, दोज वेयर हिज बुक, हिज बुक्स, कि वो किताबें उसकी थी। तो आज के लिए इतना ही। अब अगले वीडियो में बताएंगे इंट्रोगेटिव सेंटेंस का इनडायरेक्ट स्पीच में चेंज करना। ठीक है, अभी क्या चल रहा था, सिंपल यानी कि पॉजिटिव सेंटेंस का ही पूरा टेंस का कर लिए हैं, और ये प्रोनाउन चेंज का भी हो गया। अब इंट्रोगेटिव का होगा, फिर इंपोरेटिव का, फिर ऑब्जेक्टिव का।